नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं और अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आंवला नवमी की एक कथा कहने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। राजा प्रतिदिन उनका नियम था सोने का आंवला दान करके ही भोजन करते थे। राजा रानी दोनों यही ऐसे ही करते थे। जब तक आंवला दान नहीं करते थे वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब राजा का एक लड़का था, उसकी एक बहू थी। उसकी बहू ने राजा के लड़के से कहा कि अगर आपके पिताजी इस तरह से सोना लौटाते रहेंगे तो हमारी तो संपत्ति ही ख़त्म हो जाएगी, आप उन्हें मना कर दें। तब राजा के लड़का ने अपने पिताजी के पास जाके कहा कि पिताजी, अगर आप इस तरह से रोज़ सोना आंवला दान करते रहेंगे सोने का, तो हमारा राज्य कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। उसने कहा कि ऐसा आप मत कीजिए। इससे दुखी होकर राजा और रानी रात में चुपचाप घर से निकल के चल दिए। कुछ दूर जंगल था, वहीं जंगल में वो लोग रहने लगे। वहाँ एक भी आंवला का पेड़ नहीं था, कुछ नहीं था। 7 दिन बीत गया, राजा रानी भोजन भी नहीं किए। उन लोग का आदत था दोनों का, जब तक आंवला दान नहीं करते थे भोजन नहीं करते थे। इस तरह से 7 दिन हो गया बिना खाए पिए वैसे ही जंगल में पड़े थे। तब श्री हरि विष्णु भगवान सोचने लगे कि ऐसे तो राजा रानी मर जाएंगे जब तक ये लोग आंवला दान नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो 7 दिन के बाद एक दिन भगवान विष्णु आए और जहाँ पर वो लोग का जंगल था वहाँ खूब सुंदर महल बना दिए और उसके बाद हर तरफ आंवला आंवला का ही पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा आंवला का पेड़ है और बहुत सुंदर महल है। तब वो लोग महल के अंदर गए। दास दासियों ने उनका सत्कार किया और वो वहाँ के राजा हो गए और फिर सोने का आंवला दान करके ही उन्होंने भोजन किया। इस तरह से राजा फिर उस राज्य में राज्य करने लगे। उनकी एकदम रात दिन दूनी चौगुनी प्रगति होने लगी। इधर राजा जब उस राज्य से हट गए तो उनके बेटा के ऊपर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी। इस तरह से उसका राज छीन लिया। उन लोग खाने को मोहताज हो गए। राजमहल से उन लोग को भगा दिया। एकदम गरीब अवस्था में एक दिन उसी राज्य में पहुंच गए जहां राजा राज्य करते थे। उनके राजा के बेटा बहू एकदम गरीब हालत में थे। जब वो राज्य में गए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए। तो राजा भी अपने बेटे बहू को नहीं पहचान पाए, वो तो बिल्कुल दासी के रूप में आए थे। राजा ने उन्हें काम पे रख लिया और जो मतलब रानी थी, राजा की बहू जो थी वो रानी की दासी बन गई और राजा का बेटा मतलब राजा का दासी बन गया। एक दिन रानी का बाल बांध रही थी उनकी बहू, तो उसने देखा कि उसकी सास की तरह ही भी इनके भी पीठ पे मनसा है। तब वो रोने लगी। तब वो रानी ने पूछा, क्यों रो रही हो दासी? तब दासी ने कहा, उनकी बहू ने कहा, मेरी सास के भी पीठ पे ऐसे ही मासा था। अब हम लोग के गलती के कारण वो हम लोग से दूर हो गई, हमारा राज्य नष्ट हो गया और इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तब रानी ने ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास इतने नौकर चाकर थे वो ध्यान नहीं दे पाई थी। तब उन्होंने ध्यान दिया और अपने बहू को गले से लगा लिया। बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और इधर राजा का लड़का राजा से माफ़ी मांगा और सारा कहा मतलब हाल कहा सुनाया कि दुश्मनों ने हमारे राज्य पर चढ़ाई करके राज्य छीन लिया। फिर वो लोग राजा के पास ही कुछ दिन रुके और फिर अपने वापिस राज्य को प्राप्त किए। और राजा रानी का नियम वो प्रतिदिन एक आंवला दान करने का नियम चलता ही रहा। और रानी ने अपनी बहू से को समझाया कि बहू
दान करने से कहीं संपत्ति नहीं खत्म होती है, रात दिन और भी बढ़ोतरी होती है, उससे कहीं हमारा धन खत्म नहीं होगा। अब रानी की बहू को भी बात समझ में आ गई थी, वो भी वैसा ही करती थी। जय हो आंवला माता की। सब लोग वैसा ही अपना करके हंसी खुशी रहने लगे। जैसे राजा रानी के घर में धन दौलत की कमी नहीं हुई, वैसे ही सबके घर में धन दौलत की वृद्धि हो जाए और सुख समृद्धि सब रहे।